अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा लेसन का टॉपिक है आदाद शनासी, जो जमात शशुम से ताल्लुक़ रखता है और ये जमात शशुम का पहला सबक है आदाद शनासी। सबक के नाम से ही पता लग रहा है कि हमें आदाद के बारे में मालूमात हासिल करना है। तो ऑलरेडी आप लोग पिछली जमातों में आदाद की मुकामी क़दर और आदाद के हिस्सों के लिहाज से क़दर आपने पिछली जमात में जानकारी हासिल की होगी। तो इसलिए हम पिछली क्लास के बारे में चंद थोड़ी सी मालूमात हासिल करेंगे। उससे पहले हम तबाई आदाद की तारीफ़ के बारे में जानेंगे। तबाई आदाद आदाद का ऐसा सेट जो एक से शुरू होता है और लामुतनाही की जानिब जाता है, तबाई आदाद का सेट कहलाता है, जिसे हम n से ज़ाहिर करते हैं। यानी कि ऐसे आदाद जो एक से शुरू होते हैं और लामुतनाही यानी कि इनका सिलसिला रुकने वाला नहीं है, तो ऐसे आदाद का सेट तबाई आदाद का सेट कहलाता है, जिन्हें हम n से ज़ाहिर करते हैं। जैसा कि यहाँ मिसाल में दिया गया है, n मसावी है 1 2 3 4 लामुतनाही तक, यानी कि हम यहाँ पर इसकी कोई हद नहीं रख सकते। अब एक सवाल चंद सवालात मैं आप लोगों से इस तबायात के ताल्लुक़ से करूँगा। सवाल है, सबसे छोटा तबाई अदद। सबसे छोटा तबाई अदद यानी कि ये तबाई अदद कहाँ से शुरू होते हैं? एक से, तो लिहाजा सबसे छोटा तबाई अदद भी एक ही होगा। अगला सवाल है, सबसे बड़ा तबाई अदद। जैसा कि मैंने बताया कि आदाद लामुतनाही की जानिब जाते हैं, यानी कि इनकी कोई हद नहीं होती रुकने की, तो लिहाजा सबसे बड़ा तबाई अदद वजूद नहीं रखता। सबसे बड़ा तबाई अदद वजूद नहीं रखता, क्योंकि हम ये नहीं जानते कि गिनती कहाँ ख़त्म होने वाली है, और वैसे भी वो ख़त्म होने वाली नहीं है। इसलिए बड़े से बड़ा तबाई अदद के बारे में हम ये कह सकते हैं कि वो मौजूद नहीं रखता। जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने मिसाल के ज़रिए समझाने की कोशिश की है। सवाल है, सिलसिले में बड़े से बड़े अदद और छोटे अदद को बताइए। तो पहले सवाल में चंद आदाद दिए गए हैं, वो ये है 20, 19, 7, 18 और 90। तो इसमें से बड़े अदद और छोटे से छोटे अदद को पहचानना है। दूसरा सवाल है यहाँ पर, जिनमें आदाद दिए गए हैं 17, 80, 99, 100। तो पहले हम बड़ा अदद देखेंगे। बड़ा अदद, जैसा कि आप लोग पिछली जमातों में पढ़ चुके हैं कि आदाद की मुकाम के लिहाज से क़दर, तो यहाँ पर ये इकाई और दहाई, यानी कि ये है 20, इकाई दहाई, ये सिर्फ इकाई है। यहाँ पर भी 2 हिस्सी अदद है, यहाँ पर भी 2 हिस्सी अदद है। तो ये 1 हिस्सी अदद है, इसलिए ये छोटा है। आपको देखना है 2 हिस्सी अदद में, तो बड़े से बड़ा 2 हिस्सी अदद आपको कौन सा दिखाई दे रहा है? वो है 90। उसके बाद है छोटा अदद। छोटा अदद, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर सिर्फ एक हिंदसी अदद है, वो है 7, लिहाजा वो छोटा अदद है। अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। यहाँ पर है बड़ा अदद और छोटा अदद। इस सवाल में एक 3 हिंसी अदद है, वो है 100, बाकी के पूरे आदाद 2 हिंसी अदद है, इसलिए बड़ा अदद 3 हिंसी अदद हो गया, यानी कि वो होगा 100। यहाँ पर 2 हिंसी आदाद में, यहाँ पर 2 हिंसी आदाद है, तो लिहाजा इनमें छोटा अदद, यानी कि आपको इकाई के मुकाम पर अगर 1 हिंसी अदद है तो आपको इकाई के मुकाम पर और करना होगा। अगर 2 हिंसी अदद है तो आपको दहाई के मुकाम पर, अगर इस तरीके से 3 हिंसी अदद होगा तो सैकड़े मुकाम पर। इसमें सबसे छोटा 2 हिंसी अदद है 17। आपको अगर आदाद मिसाल के तौर पर, या मिसाल बताई जाएगी, मिसाल के तौर पर 37 है और यहाँ पर 36 है। आपको यहाँ पर ये देखना है कि इनमें से कौन सा अदद बड़ा है और कौन सा अदद छोटा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दहाई के मकाम पर दोनों आदाद मसावी है,
तो लिहाजा आपको इकाई के मकाम पर देखना होगा कि इकाई के मकाम पर कौन सा हिस्सा बड़ा है। तो यहाँ पर 7 का हिस्सा बड़ा है, इसलिए बड़ा अदद 37 होगा। अभी और एक मिसाल ले लेंगे हम। चलिए, अब यहाँ पर पहला अदद है 1897 और दूसरा अदद है 1787। अब इनमें हमें ये देखना है कि इनमें बड़ा अदद कौन सा है। तो ये मुकाम के लिहाज से, तो इनके मुकाम के लिहाज से इनकी क़दरें हमें देखेंगे। पहला है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। हज़ार के मुकाम पर दो भी आदाद मसावी है, तो हम सैकड़े के मुकाम पर देखने पर हमें ये मालूम होता है कि 8 बड़ा है और 7 छोटा है, तो लिहाजा बड़ा अदद 1897 होगा। तो चलिए हम इसी मश्क को आगे बढ़ाते हैं। एक जदवल लोग यहाँ पर एक जदवल देख सकते हैं। तो इस जदवल में आपको बताना है कि बड़े से बड़ा अदद और छोटे से छोटा अदद कौन सा है। तो पहला यहाँ पर सवाल देखेंगे हम। अगर आपको आदाद अगर इकाई के मुकाम पर यानी कि जितना वो अदद अगर 2 हिस्से अदद है तो आपको 2 मुकामात पर देखना होगा कि क्या मसावी है। अगर 3 हिस्से अदद होगा तो आपको तीनों मुकामात इकाई, दहाई, सैकड़ा पर देखना होगा कि क्या वो मसावी है। इसी तरीके से पहले आप हिस्सों को गिनकर उसका हल मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो हिस्सा है 13,845 यानी कि ये 5 हिस्से अदद है। अगला है 34, 2 हिस्से अदद है। अगला है 485, ये 3 हिस्से अदद है। और अगला है 3,845, ये 4 हिस्से अदद है। बड़े से बड़ा यानी कि आपको यहाँ पर 5 हिस्से वाला आदाद बड़ा दिखाई दे रहा है, तो लिहाजा बड़ा आदद है 13,845। अगला नेक्स्ट छोटे से छोटा आदद आपको यहाँ पर 2 हिस्से अदद दिखा, इसलिए आप इसका आंसर है छोटे से छोटा अदद 34। चलिए बढ़ते हैं आगे दूसरे सवाल की जानिब। यहाँ पर आपको वही सेम तरीके से देखना है। यहाँ पर देखिए 856, ये 3 हिस्से अदद है। ये 1459, 2 हिस्से अदद है। 35,851, ये 5 हिस्से अदद है। और 23, ये 2 हिस्से अदद है। तो यहाँ पर बड़े से बड़ा अदद आपको कौन सा दिखाई दिया, वो है 5 हिस्से अदद यानी 35,851। और छोटे से छोटा अदद आपको दिखाई दिया वो कौन सा है, 23 यानी 2 हिस्से अदद है, इसलिए उसका आंसर है 23। ये आप लोग को इनके आंसर ये 2, तीसरा और चौथा का हल आपको कमेंट्स में बताना है, क्योंकि ये आसान तरीके से आप हल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया कि आपको सिर्फ हिस्से गिनना है और इनमें बड़े से बड़ा छोटे से छोटे अदद के जदवल में आपको खानापुरी करना है। तो इंशाअल्लाह ताला इंतज़ार रहेगा आपके आंसर्स का। तो इंशाअल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की मश्क आदाद शनासी की इंशाअल्लाह शुरू की जाएगी।